नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो परवरिश में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आपको बता सकें कि आप अपने बच्चे के साथ कैसा रिश्ता रखें, आप अपने बच्चे को कैसी परवरिश दें, कैसे उसे सही और गलत के बीच के फासले के बारे में बताएं। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्वेता शर्मा जी, जो पिछले 16 सालों से मेडिटेशन कर रही हैं, पेरेंटिंग कोच हैं, सोल कोच ट्रेनर हैं। तो चलिए मिलकर श्वेता मैम का स्वागत करते हैं। श्वेता मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू सो मच मैम। मैम, जैसा कि मैंने कहा कि आप एक पेरेंटिंग कोच हैं और 12 सालों से आप बच्चों को भी मेडिटेशन सिखा रहे हैं। तो आपसे मेरा सबसे पहला सवाल, बच्चों को मेडिटेशन जब सिखाते हैं तो बच्चे खेलना, कूदना, मस्ती करना यही काम होता है। तो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल होता है क्या बच्चों को मेडिटेशन के बारे में बताना, समझाना, उन्हें सिखाना या उनसे मेडिटेशन कराना? सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहूंगी। जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पूछा आपने मैम। देखिए, बच्चे जो है ध्यान को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसकी पावर को भी अंडरस्टैंड करते हैं। यस, लेकिन उनको थोड़ा सा जो बैठने में जो है वो कभी कभार दिक्कत आती है। और वो कुछ एक बच्चों में, जैसे कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से लगाऊं तो अभी तक सिर्फ 10% बच्चों में ये थोड़ी सी दिक्कत आई है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि मनचले होते हैं ना, सारा दिन उनको खेलना, कूदना, मस्ती करना अच्छा लगता है। लेकिन जब उनको चुपचाप बिठाया जाता है तो थोड़ा सा वो बोरियत को फील करते हैं। लेकिन मैंने अपने अंदर इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जैसे हम बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, मौज मस्ती करना सिखाते हैं, या हम उनको और एक्टिविटीज़ में भेजते हैं, वैसे ही बच्चों को साइलेंस में बिठाना बहुत आवश्यक है। उससे क्या होगा कि उनका अपने आप के साथ जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे से डेवलप होगा। तो इस चीज़ को हम कैसे दूर कर सकते हैं? सिर्फ एक ही रास्ता है, रेगुलर प्रैक्टिस। कि बच्चे अगर 5 to 10 मिनट्स भी डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या होगा, वो शांत भाव से बैठना सीख जाएंगे। और जब वो शांत भाव से बैठना सीख जाएंगे तो होगा ये कि वो अपने लिए जागरूक हो जाएंगे, कैसे पढ़ना है, कैसा बिहेव करना है और अपने आप के साथ कैसे मित्रता करनी है, बच्चे ये सहज ही सीख जाएंगे। दिन में जो एक बार बच्चे ध्यान की प्रैक्टिस जरूर करें। जो मेरे जितने भी अध्यापक जो मित्र हैं वो अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मैं उनको ये कहूँगी कि बच्चों को टेस्ट से पहले या एग्ज़ाम से पहले ज़रूर ध्यान करवाएं। और पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि जैसे बच्चों को रिलैक्स होना है या वो कहीं अपसेट है, कहीं स्ट्रेस है, तो वो उस सिचुएशन के अंदर उनको मेडिटेशन करना ज़रूर जो है सुजेस्ट करें। जिससे क्या है कि बच्चों को ये पता चलेगा कि रेगुलर प्रैक्टिस करने से, अपने विचारों को शांत करने से, अपने शरीर को शांत करने से वो कितनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ क्या करते हैं बच्चे, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं ना। और जो आजकल उनका सोने का समय है वो भी बहुत कम है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना मोबाइल पर स्पेंड कर रहे हैं। अगर हम बच्चों को एक सोने की हैबिट जो है वो तो दें ही, इसके साथ साथ हम अगर उनको मेडिटेशन की हैबिट भी दे दे तो उससे क्या होगा, उनकी बॉडी जल्दी रिलैक्स हो जाएगी, माइंड भी अच्छे से रिलैक्स होगा। और बस बच्चों को तो मैं ये सोचती हूँ कि वो हनुमान जी हैं, है ना। अगर हम उनको उनकी श्वास की शक्ति बता दें कि उनकी श्वास में कितनी शक्ति है और वो कितनी एनर्जी को अपने लिए जनरेट कर सकते हैं, तो बस वो अपने आप ही इस चीज़ को कर लेंगे। मैंने मैम ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कि कई वर्षों से अपनी मेडिटेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये कोई मुश्किल नहीं है। अभी हमें लग रहा है कि शायद बच्चों को बिठाना, उनको ध्यान कराना या उनको समझाना मुश्किल है। देखिए, हर एक इंसान के अंदर एक स्पिरिचुअल कॉर्नर होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे इस दुनिया के रंग में रंग जाते हैं, हम अपने संस्कार दे देते हैं, तो बच्चे जो अपनी एक सहज स्थिति होती है शांत रहने की, उसको भूल जाते हैं। उनको लगता है कि जो बाहर की दुनिया के रंग है वही इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, हम कभी बच्चों को भीतर से कनेक्ट होने का तो बोलते ही नहीं है, है ना, अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखें। लेकिन अगर हम बच्चों को ये छोटे होते ही ये हैबिट दें, जब वो 5-6 ईयर्स के हैं,
कि शांत भाव से कैसे बैठना है, मेडिटेशन कैसे करना है, 2 मिनट कैसे रिलैक्स होना है, डीप ब्रीदिंग कैसे करना है, तो वो अपने आप ही शांत होना सीख जाएंगे। बल्कि मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक एनिमेटेड मूवी देखा, उसमें बच्चों को डीप ब्रीदिंग करना और रिलैक्स होना, आंखों को बंद करना बताया गया। और मुझे उस एनिमेटेड मूवी को देखकर बहुत अच्छा लगा कि जो छोटे बच्चे हैं, 5-6 ईयर्स के बच्चे भी हैं, वो भी इस चीज़ को बड़े आराम से सीख सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि जो बच्चे एडोलेसेंस में हैं, 8-9 ईयर्स के हैं, वो तो बड़े अच्छे से मेडिटेशन को समझ सकते हैं। सो इसलिए फ्रेंड्स, हमें ही अपने दिमाग से निकालना है कि बच्चे ध्यान नहीं कर पाएंगे, या बच्चों को पढ़ाई में ही लगाना है, उनको मेडिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको शारीरिक तकलीफ़ें हैं या मेंटली कोई अपसेट है, उनको ही ध्यान की ज़रूरत है। ये बिल्कुल मिथ है। बच्चों को हम अभी से ही ध्यान की जो प्रैक्टिस है वो करवानी ज़रूरी है। अगर हम देखिए अपने एशियन टाइम में जाएं, जैसे श्री रामचंद्र जी का समय था या श्री कृष्ण का समय था, उस समय वो सब गुरुकुल जाते थे। और गुरुकुल में क्या था, गुरुजन पहले ध्यान करवाते थे और उसके बाद ही उनकी शिक्षा जो थी वो आरंभ होती थी। और देखिए उस समय में कोई बच्चों के पास कॉपी नहीं थी, कोई पेंसिल नहीं थी, कोई बैग नहीं था, तो वो उनका माइंड जो था वो कितना पावरफुल होगा। सो वो चीज़ें उनके अंदर कैसे आई, जब वो शांत रहना सीखे, मेडिटेट करना सीखे। सो अभी हम सब इसी प्रयास में हैं कि बच्चों को वैसे ही साइलेंस में हम लेकर जाएं, उसकी प्रैक्टिस करवाएं, ताकि वो जो उनका एक सहज उनकी लर्निंग कैपेसिटी है या जो मेमोरी है वो भी उनके अंदर से अच्छे से जनरेट हो। सो इसलिए हर एक बच्चे के लिए ध्यान करना बहुत आवश्यक है और हर एक पेरेंट को, हर एक अध्यापक को बच्चों को ध्यान के लिए गाइड करना भी अति आवश्यक है। मैम, जैसे कि आपने कहा कि लर्निंग की जो आदत है वो बच्चों में आज से ही शुरू हो जाएगी। कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है अगर उसे तब से चीज़ें सिखाई जाएं तो बच्चे के अंदर वो चीज़ें ताउम्र ज़िंदगी भर के लिए बैठ जाती हैं। आज उसी से जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक भी है और हमारे पास जो पहला सवाल आया है वो सवाल है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा कुछ भी सीखने में असमर्थ है, उसे चीज़ों को समझाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, मैं कैसे अपने बच्चे को कुछ भी समझाऊं या उसको कुछ भी सिखाऊं, कैसे? कि कई बार कुछ बच्चे सीखने में, समझने में असमर्थ होते हैं। अगर हम कहें तो सभी बच्चों का जो दिमागी स्तर है वो सिमिलर नहीं होता। कुछ बच्चे जो होते हैं वो फास्ट होते हैं, थोड़े कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्लो भी लर्न करते हैं चीज़ों को। तो इसमें मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारे हाथों की 5 उंगलियाँ जैसे एक आकार की नहीं है ना, तो वो भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन हाथ जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो इसी तरह से हर बच्चे की जो लर्निंग कैपेसिटी है या चीज़ों को जो समझना है, ज्ञात करना है, वो एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो इसलिए सबसे पहले पेरेंट्स को अपनी पेशेंस जो है उसे खोना नहीं है। बच्चों को जन्म देना, बच्चों को पालना, इसका अर्थ ही यही है पेशेंस रखना। तो बच्चों में अगर पेशेंस होगी, हमारे अंदर अगर पहले पेशेंस होगी, तो बच्चों में ऑटोमेटिकली हम उन चीज़ों को डेवलप कर सकेंगे जो बच्चे डेवलप नहीं कर पा रहे। जैसे कि अभी आपने बात की चीज़ों को समझने की, कई बार ये होता है कि बच्चों को हमें चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें इरिटेट नहीं होना, और इरिटेशन से बचने के लिए क्या है कि हम मेडिटेट करें, खुद भी मेडिटेट करें और बच्चों को भी ध्यान करवाएं। सो इसके लिए एक बड़ी अच्छी टेक्निक है जिसको कि मैंने अपनी बेटी के साथ जो अपनाया, कि पढ़ने से पहले ध्यान करना। अपने बच्चे के आप हाथों को पकड़कर, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उनके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में लेकर उनके साथ कुछ मिनटों का ध्यान करें, जैसे 2-3 मिनट्स के लिए ही। उससे क्या होगा, आपके बच्चे की ऊर्जा और आपकी ऊर्जा एक हो जाएगी, जिससे क्या है कि एक प्रेम का संबंध आप दोनों के अंदर क्या होगा, एक जन्म लेगा, एक बिल्ट होगा आपके अंदर एक अच्छा प्रेम का संबंध, और बच्चा आपकी बात को अच्छे से समझेगा। और सेकंड क्या होगा, जब ध्यान करने से बच्चा एनर्जेटिक होगा, फिर वो इरिटेट भी नहीं होगा और वो चिड़चिड़ापन भी उसके अंदर नहीं आएगा। देखिए बच्चे पढ़ने से क्यों कतराते हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आता, इसलिए वो इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों को थोड़ा सा शांत भाव से, धैर्य से, प्रेम से, स्माइल से और थोड़ी सी एनकरेजमेंट से उनको गाइड करेंगे तो वो समझ जाएंगे। देखिए, बच्चे हर चीज करते हैं समय से। देखिए, उनका समय थोड़ा सा नॉर्मल बच्चों से ज्यादा हो सकता है कई बार, लेकिन उसमें हमें घबराना नहीं है। जैसे ही बच्चे बड़े होंगे वो चीजें अपने आप ही उनमें सामान्य होनी शुरू हो जाएंगी। मैम, इसके साथ ही मेरा अगला सवाल आपसे कि कई बच्चे जो होते हैं वो स्लो लर्नर होते हैं, तो उनके साथ माता पिता को कैसा बिहेव करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, थोड़े से बच्चे कई बार स्लो लर्नर होते हैं। जैसे मैंने पहले भी अभी आपको बताया कि ऐसे बच्चों के साथ थोड़ी सी पेशेंस पेरेंट्स को ज़्यादा चाहिए होती है। अगर मैं कहूँ कि ये धरती जो है वो एक स्कूल है ना, हम बच्चों को अकेले यहाँ सिखाने नहीं आए हैं, खुद भी सीखने आए हैं। तो हम कई बार अपने लाइफ के लेसन्स जो हैं वो बच्चों के माध्यम से लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने बात की पेशेंस की, है ना, प्रेम की, ऊर्जा की, और इसके साथ साथ बच्चों में और ज़्यादा जो अच्छी स्किल, स्पीकिंग एलोकेंसी को डेवलप करने की। सो इसलिए मैं पेरेंट्स को ये सुजेस्ट करूँगी कि वो हर हाल के अंदर थोड़ी सी पेशेंस रखें। और सेकंड, बच्चों को स्पेस दें। फ्रेंड्स, बच्चों को स्पेस देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चों को बातें रिपीट कर रहे हो, बार बार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो बच्चे वो चीज़ को समझेंगे नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने बच्चे को 1 बार, 2 बार या 3 बार बच्चे को कोई चीज़ समझाई है, उसके बाद उनको थोड़ा सा गैप दें। गैप देने का कहने का भाव है कि उस कम्युनिकेशन को चेंज करें, उसकी जगह कोई और कम्युनिकेशन आप उनके साथ कर सकते हैं, या किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं, या उनको थोड़ा सा टाइम दें कि जो मैंने आपको समझाया बेटा आप इसको खुद लर्न करो, है ना। उससे क्या होगा, बच्चे की जो एनर्जी है वो उसको चैनल करने में ज़्यादा सक्षम हो जाएगा। और जब वो अपनी एनर्जी को खुद चैनल करने को सीखेगा, समझेगा, तो वो अपने आप ही क्या होगा, वो धीरे धीरे उन बातों को समझने लगेगा, सीखने लगेगा। क्योंकि क्या है कि हम बच्चों को जल्दी हेल्प कर देते हैं, एक पेरेंट जो है वो बच्चों को जल्दी हेल्प कर देता है। तो एक जल्दी हेल्प करने से हमें बचना है, और उसके लिए भी क्या है, स्पेस। कि जैसे ही स्पेस दिया, कोई और बात की या कोई हंसी की बात की, हंसी की बात इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, है ना, एकदम से माहौल जो है वो सीरियस हो गया, बच्चा समझ नहीं पा रहा, आप भी इरिटेट हो गए, तो इन द मीन टाइम आप क्या करते हैं कि चलो हम डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं, या आप उनको कोई ऐसा अपने बचपन की आप इंसिडेंट सुना सकते हो कि आपने कैसे सीखा, आप कैसे बात को समझ नहीं पा रहे थे, तो आपकी मम्मा ने आपको कैसे समझाया, है ना। तो उससे क्या होगा, उनके बीच एक हंसी का माहौल जो है वो बन सकता है। तो उससे क्या है, बच्चे क्या है, फ्रेश हो जाएंगे, तो वो आपकी बात को अच्छे से समझ सकेंगे। सो इसलिए मैं पेरेंट्स को बोलूँगी कि स्पेस एंड उनको थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपने रिलेशन को हैंडल करें। बिल्कुल मैम, और पेरेंट्स ही अगर अपने बच्चे को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से टैकल करेंगे तो बच्चा भी धीरे धीरे चीज़ों को और सिचुएशन को भी समझने लगेगा। लेकिन मैम, एक कॉमन प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारे बच्चों में देखने को मिलती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि मेरे बच्चे ने आज पढ़ाई की है और मेरे बच्चे ने सब याद कर लिया, लेकिन 2 दिन बाद मेरा बच्चा वो चीज़ें भूल जाता है, या फिर मेरे बच्चे को वो सेम चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो एग्ज़ाम टाइम पे बच्चे को प्रॉब्लम होती है। ये जो प्रॉब्लम बच्चों में होती है, ये किन कारणों से होती है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चों का पर आज के समय में पढ़ाई का बहुत बर्डन है। उनके लिए अगर मैं कहूँ कि लर्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, टेस्ट भी देना है, एग्ज़ाम के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखना है। तो अगर हम देखा जाए तो उनके लिए पढ़ाई के प्रति ही बहुत सारी जिम्मेदारी है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि उनको जो हम अपनी तरफ से टेस्ट दें, या जो उनको स्कूल से टेस्ट मिल रहे हैं, उनमें थोड़ा सा गैप होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहें कि अगर एक दिन के अंदर एक टेस्ट है तो ज़्यादा बेटर है, ताकि बच्चे एक ही टेस्ट को ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अगर मान लीजिए आज सभी सब्जेक्ट्स का टेस्ट है तो बच्चों को परफॉर्म करने में थोड़ी सी
दिक्कत आएगी। सेकंड, जैसे आपने कहा कि कुछ दिनों के बाद बच्चा उन चीज़ों को भूल जाता है। देखिए ये ऑब्वियस है, बच्चों का भूलना, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि एक बच्चे में ये कैपेसिटी हो, तो मैं कहूँगी इसका एक ही ट्रीटमेंट है, बच्चों को आप मेडिटेशन करवाएं। बच्चों को आप सहज श्वास के साथ उनके संपर्क को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि बच्चे अगर मेडिटेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी क्या है, उनकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। वो चीज़ों को अच्छे से, उनका चिंतन और मनन जो है वो कर सकेंगे। और देखिए ये ऐसे नहीं होगा कि जब बच्चों के पास समय है बच्चों को ध्यान करवा दिया, अदरवाइज मेडिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, जैसे हम बच्चों को हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करवाते हैं, वैसे ही मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैथ से भी ज़्यादा, एसएसटी से भी ज़्यादा, किसी लैंग्वेज से भी ज़्यादा मेडिटेशन की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने बच्चे मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने में सक्षम हो गए, फिर उनको अपने अंदर से ही पता चल जाएगा कि मुझे अपने सारे सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है और कैसे याद रखना है। और क्या होगा, एक चीज़ मैं और कहूँगी कि मोस्ट ऑफ हम क्या बच्चों को बना देते हैं, जैसे कि आप बुक की तरह ही याद करो। जैसे बुक में बताया गया है, जिसे कि कहते हैं हम अपनी आम भाषा में रट्टा लगाना, है ना, उस चीज़ से बच्चों को बचाएं। क्योंकि अगर हम देखा जाए, जो बच्चों ने पढ़ा है 2-3 दिन बाद वो भूल गया है, तो क्या बच्चों ने क्या उसको वैसा ही तो रट्टे से याद नहीं किया? अगर बच्चे किसी भी बात को सहजता से समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, हम उनको लिबर्टी देते हैं कि वो अपने शब्दों में उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या बता सकते हैं, तो बच्चे उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। मेरे कहने का भाव ये है कि बच्चों के अंदर कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे के अंदर कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, फिर उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो अपनी भाषा में उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेगा। फिर आप देखिएगा, बच्चे 2 दिन क्या, हफ्ता क्या, एग्ज़ाम के दिनों के बाद तक भी अपने टॉपिक को याद रखेंगे। सो पेरेंट्स, प्लीज़ आप इस चीज़ को अपनाइए। मैम, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है और ये क्वेश्चन है कि मेरे बच्चे को शब्दों की पहचान करने में डिफ़िकल्टीज होती हैं, ये कौन सी समस्या हो सकती है और मैं अपने बच्चे को कैसे हेल्प कर सकती हूँ, इसके बारे में जानना चाहती हैं। ये एक समस्या है जिसे कि अपपठन कहते हैं। इसका एक साइंटिफिक नेम भी है। उस अनुसार भी जो है बच्चों को शब्दों को समझने में दिक्कत होती है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, उसमें बच्चे को क्या है, शब्द पहचानने में दिक्कत आती है। इसे हिंदी में अपठन ही कहा जाता है कि बच्चों को जो पठन यानी कि उसको पढ़ने का ढंग है वो बच्चों का सही नहीं होता, बच्चे पहचान नहीं कर पाते। तो ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है पेरेंट्स। आप ये सोचिए कि ऐसे बच्चों को थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। ऐसे बच्चों को आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? अक्षरों को बड़ा बनाकर या आर्ट वर्क के साथ, या उनको खुद रिपीट करके उन चीज़ों को बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चे को अल्फ़ाबेट भूल रहे हैं या कोई सेंटेंस भूल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको उसकी नोटबुक में बड़ा बड़ा लिख कर लगा सकते हो, या उसके चार्ट पेपर पे भी बड़ा बड़ा लिख कर उसको हम लगा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर आर्ट वर्क के साथ या कलर्स के साथ डेकोरेट करके हम उसको बता सकते हैं, जिससे क्या है कि बच्चे को उसकी पहचान करना जो है वो ईजी हो जाएगा। सो इसलिए बच्चे लर्न करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन यस, सामान्य बच्चों से वो 1 महीना या मैं कहूँगी कि 10-15 दिन ही लेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं फिर कहूँगी कि अगर ऐसे बच्चे हैं जो कि अपठन की जिनमें समस्या है, अगर वो उनको हम पढ़ने से पहले ध्यान करवाएं, तो वो शब्दों की पहचान को भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सो इसलिए हर एक स्टूडेंट को पढ़ने से पहले ज़रूर ध्यान करना चाहिए। और जैसे अभी आपने ये चीज़ बोली कि शब्दों को पहचान करने की दिक्कत आ रही है, ऐसे बच्चों के केसेस में तो ज़रूर ही पहले ध्यान होना चाहिए। और आप देखिएगा कुछ ही दिनों के अंदर ही उनमें ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा और वो शब्दों की पहचान बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैम, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है
इनका कहना है कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। जब भी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तब हमेशा ये बोला जाता है कि आपका बच्चा बहुत समझदार है, लेकिन उसे हर चीज़ समय से पहले याद हो जाती है, इसके लिए वो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस होता जा रहा है। मेरा बच्चा हमेशा बोलता है मुझे आता है, मुझे पता है। मुझे डर है कि अपनी इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मेरे बच्चे को आगे चलकर समस्या ना हो, तो मैं ऐसे में क्या कर सकती हूँ, इसके बारे में कुछ बताइए। डियर पेरेंट्स, आपके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी कई बार हो जाती है कि उसके लिए बच्चों को कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ता है। देखिए, बच्चे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, आपको थोड़े से ट्रस्ट की ज़रूरत अपने बच्चों पर है। देखिए, कई बार हमारी इतनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं और हम कई बार उनको मैनिफेस्ट कर लेते हैं। सो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को बच्चों तक नहीं लेकर जाएं और दूसरों के एक्सपीरियंस के साथ अपने बच्चों के एक्सपीरियंस को तो बिल्कुल मत जोड़िएगा। कि अगर किसी के अंदर आपने ये देखा कि उनमें ओवर कॉन्फिडेंट है, तो आपका बच्चा भी जो है इस ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से कहीं पीछे ना रह जाए या कहीं वो एग्जाम्स में अच्छा ना कर पाए। सो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी थोड़ा सा ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करें। सेकंड, आप बच्चों के साथ इस चीज़ को जो है बड़ी भद्रता के साथ, जेंटलनेस के साथ इसे शेयर कर सकते हैं कि बेटे हमें जो है विनम्रता से या हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ही हर चीज़ को हैंडल करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो बच्चे एडोलेसेंस में होते हैं वो एक बहुत ही रिसीविंग स्टेट में होते हैं, वो माता पिता की हर बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और सेकंड, कहीं ना कहीं बच्चे आपको देखते भी हैं कि मम्मा के अंदर ये इनसिक्योरिटी हो रही है या मम्मा को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, वो वैसा एक्ट करेगा कि मैं मम्मा को दिखाऊं या अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को दिखाऊं कि मुझे सब आता है। वो प्रिटेंड करते हैं। सो इसलिए आप अपनी इनसिक्योरिटी की वाइब्रेशंस और उन पर आपको भरोसा नहीं है, इस चीज़ की वाइब्रेशन को बच्चों तक ना पहुंचाएं। आप अपने ट्रस्ट की, प्रेम की और उन तक प्रोत्साहन की वाइब्रेशंस को ही पहुंचाएं। देखिए फ्रेंड्स, चाहे हम कुछ भी कहें कि लॉजिक्स होते हैं, लेकिन भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी पॉजिटिविटी, आपके अंदर का ट्रस्ट बच्चों तक डेफिनेटली पहुंचता है। अगर आप अपना ट्रस्ट, अपना प्रोत्साहन बच्चों को दे रहे हैं, तो मतलब ही नहीं कि बच्चों के अंदर ऐसी कोई बात हो जाए। सो बच्चों पे ट्रस्ट करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, अपनी मन की पॉजिटिविटी उन तक पहुंचाएं। मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चों पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेरेंट्स ही अपने बच्चे को नहीं समझेंगे तो बच्चे को तो प्रॉब्लम होगी ही। और अगर पेरेंट्स अपने बच्चे के पेरेंट्स बनने से पहले दोस्त बन जाएंगे तो बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैम, आज आपसे जो भी सवाल किए, सभी सवालों का आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, हमें बताया कि कैसे हमारा बच्चे जो सीखने की स्टेज पर है हम कैसे उसे हेल्प कर सकते हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमें भी ये समझाने के लिए कि हमें अपने बच्चे के साथ कैसा रिश्ता जो है वो बिल्ड करना चाहिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की हमें अपने बच्चे के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहिए, अगर वो सीखने की स्टेज पर है तो उसे क्या और कैसे सिखाना चाहिए, मेडिटेशन बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC